देख सकते, ठीक है। नाइनटीन हो गया था, 20, 21, 22 तीन बाकी है। ओके, कहाँ गई 10? चलो 20 कम स्टार्ट करते हैं हम। यूज ग्राफ पेपर। ये देखो सारे बोर्ड में पूछे गए हैं, तो कल हम लोगों ने 17, 18, 19 तीनों तीन बोर्ड में पूछा था। ये 2018 में, मतलब 2 साल पहले। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल और उसके वर्टाइसिस दिए हैं। ठीक है, एबीसीडी वर्टाइस क्वाड्रिलेटरल है और उसके वर्टाइसिस दिए। चलो, ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 एंड 2 दो बार दिया है। बी, बी क्या दिया है? 2 - 2। सी क्या दिया है? 0 एंड 1। एंड डी क्या दिया है? 0 एंड 1। दो बार 0। सी 0 एंड -1। ठीक है, इसको पहले तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं और उसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वाई एक्सिस मतलब एक्स की साइन चेंज करेंगे, तो ए डेश क्या बनेगा? -2 2। बी डेश क्या बनेगा? -2 -2। सी डेश क्या बनेगा? 0 -1। डी डेश क्या बनेगा? 0 -1। ये दो में तो कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ये हम लोगों ने कर दिए। नेम 2 पॉइंट्स व्हिच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं हुए, वो कौन से पॉइंट हैं? सी एंड डी इनवेरिएंट है। ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर, सॉरी फर्स्ट का आंसर तो नहीं है, सेकंड का और थर्ड का। ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है, ये पूरा फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, वाई एक्सिस में इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला था और मैंने किया। उसके बाद सॉरी कोई दो, ब्लर है, पता नहीं, एक मिनट जरा देख लेता हूँ। ओके, अब ठीक आया? इज इट क्लियर नाउ कि ब्लर है? अब ठीक है? ठीक आया कि ब्लर है, कल जैसा नहीं है, क्लियर है अब? प्लस कल तो देखो रोज रोज तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहते ही है, कल तो कुछ अलग चीज होती है। रोज ना रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, कल जैसा तो नहीं हो सकता। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं रोज 4-5 घंटे इसमें लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आनी। रोबोट जैसा आवाज आ रहा है। अब ठीक है, आवाज क्लियर है? अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। चलो, तो देखो ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल था,
उसको y में रिफ्लेक्ट करना था, कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, a डैश और b डैश, मतलब a डैश b डैश के कोऑर्डिनेट लिखने थे तो मैंने लिखे। और उस तीसरे में ऐसा क्वेश्चन बोला था, ऐसे दो कौन से कोऑर्डिनेट है जिनको चेंज करने के बाद में वही का वही रहा, तो c डैश एंड d डैश। क्योंकि देखो x को चेंज करना था तो वो तो 0 था, उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो इनवेरिएंट है, अनचेंजेबल, ठीक है। और डी, नेम द पॉलीगॉन ABCD, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये शायद दिखाई दे रहा होगा, यस सबको दिखाई दे रहा है, ओके विजिबल है, मतलब 1 2 1 2 1 2 दो ही है ना, यस 1 2 1 2, ये 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, राइट। A2 and 2, तो ये कहां पे आ जाएगा, 2 and 2 यहां पे आएगा, ये आ जाएगा A। B क्या है, 2 - 2 2 - 2, मतलब यहां पे आ जाएगा ये B, ठीक है। नेक्स्ट C 0 and -1, 0 and -1 यहां पे आएगा, ये C आ जाएगा। D 0 and -1, सॉरी 0 and 1, 0 and 1 ये आ जाएगा, ये है C और ये है B। अब इसको रिफ्लेक्ट किया है, 2 -2 2 -2 2, यहां पे आ जाएगा A डैश, B डैश यहाँ पे आ जाएगा -2 -2, यहां पे आ जाएगा ये B डैश, C डैश और C तो वही का वही रहा, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको बोला है कौन कौन सा पॉलीगॉन लेना है, A डैश B डैश C एंड D। A डैश B डैश C एंड D, ये कौन सा पॉलीगॉन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा है ये, नूपुर को ऐड करो, मेरा ध्यान नहीं रहता, मैं इधर पढ़ाने में, उधर कोई आ जाता है तो फिर पता नहीं चलता। आइसोस्केलर ट्रेपेजियम, मेरा पीछे आंसर क्या दिया है, पीछे आंसर क्या है, यस इट इज आइसोस्केलर ट्रेपेजियम, तो ये चौथे का आंसर है। फिर से समझाओ, ओके ABCD क्वाड्रिलेटरल दिए हैं, तो यहाँ पे देखो ABCD मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला, उसको y में रिफ्लेक्ट करना है, y में रिफ्लेक्ट करना है तो x को चेंज करना है, तो x एक्सिस के x कोऑर्डिनेट को मैंने चेंज किया, यहाँ पे C एंड D में तो नहीं होगा, ये सबको y में मैंने रिफ्लेक्ट किया, मतलब y को आईना रखा, ये अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कर दिया। फिर बोला है A और B के A डैश B डैश के पॉइंट लिखो, तो मैंने लिख के दिए, ये 1 और 2। फिर तीसरे में ऐसा बोला है कि ऐसे कौन से दो पॉइंट है जो इनवेरिएंट है, अनचेंजेबल है, तो ये दोनों C डैश C डैश D डैश अनचेंजेबल है, देखो 0 -1 0 -1 0 1, क्योंकि y में रिफ्लेक्ट करेंगे तो x की साइन चेंज करनी होती है, तो x तो 0 है तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी। और चौथे में बोला है A B C D या A डैश B डैश C D, इनको कौन सा फिगर हो रहा है, तो मैंने लिखा आइसोस्केलर ट्रेपेजियम, ठीक है, समझ में आया, मानव भी आया, ओके चलो ये हो गया 20 21 21 हो गया है, तो इरेज करो, किसी को लिखना बाकी नहीं है ना,
डन। डन तो मैं इसको क्या करूं, बंद कर देता। ठीक है, तेरा तो हो गया है, कल से एक्सरसाइज हो गई है तेरी। चलो नेक्स्ट 21st, find the image of the following points as directed. फर्स्ट, इसका फर्स्ट है पॉइंट ए 4 and 5 रिफ्लेक्ट इन द, सबको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद साथ में रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। बी का -3 2, थर्ड क्या दिया है सी ऑप्शन में 3 and 6, फोर्थ ऑप्शन डी -2 and 5। ठीक है, इनको सभी अभी रिफ्लेक्ट करना है। लाइन x इज इक्वल टू, ओके, यहां पे अभी हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, इनको अलग अलग हम लोग रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 दिया है, रिफ्लेक्ट लाइन x इज इक्वल टू 6 में रिफ्लेक्ट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 4 and 5, 4 and 5 कहां पे आएगा, यहाँ, ये 5 की लाइन है और ये 4 की लाइन है। हमको x इज इक्वल टू 6 में रिफ्लेक्ट करना है, मतलब ये वाली लाइन में, x इज इक्वल टू 6 वाली लाइन में रिफ्लेक्ट करना है। तो ये कितना दूर है, 2 पॉइंट दूर है, तो ये कितना दूर हो जाएगा, 2 पॉइंट दूर, यहाँ पे आ जाएगा, ये a है और ये a डैश हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8 और ये क्या आ जाएगा 5। समझ में आया? ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड देखो, b इज इक्वल टू -3 2 रिफ्लेक्टिंग x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5। तो देखो 1 -1 -2 -3 -4 -5, पहले तो इसको प्लॉट करो, -3 and 2, -3 and 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू -5 में पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है, -6 -7, तो ये 2 पॉइंट इधर हैं, तो ये आईना है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट इस साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो गया b और ये हो गया b डैश। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -7 और 2। तीसरा, थर्ड देखो, ये अलग है, बॉक्स में बना देता हूं। सी को किसमें रिफ्लेक्ट करना है, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 में रिफ्लेक्ट करना है। पहले सी को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, 3 and 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये था, अब ये सी पॉइंट है, अब इसको रिफ्लेक्ट करना y इज इक्वल टू -2, तो -1 -2, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 में इसको रिफ्लेक्ट करना है, ये आईना है, वो तो बहुत नीचे जाएगा, 1
और ये 6 है ना, 8 आ जाएगा, मतलब 10 पे जाएगा। 1 2 1 2 3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ से? देखो एक तो 1 2 और 6 मतलब 8 दूर है, तो 8 इधर आ जाएगा, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ये 3 वाली लाइन में ही पीछे जाएगा 8, मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा सी डैश, और उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस तो 3 ही बचेगा, ये कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, और एक है लास्ट, दैट इज द डी, 2 -2 -5। पहले तो -2 -5 मतलब पॉइंट को कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है y = 5 में, ये तो बहुत जबरदस्त आएगा। ये -5, ये वाला 5, ये देखो ये आईना है और ये पॉइंट है। ऑलरेडी ये 5 और 5 10 दूर है, तो पीछे 10 जाएगा, तो मतलब 15 आ जाएगा। यहाँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ऐसा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। समझ में आया? ये डी पॉइंट है, डी डैश हो जाएगा। तो ये 2 -2 5 था, तो ये कितना हो जाएगा? -2 ही रहेगा, लेकिन इधर पीछे कितना हो जाएगा? सॉरी, -2 और 5 कहां पे? सॉरी, डी पॉइंट -2 और 5 ऊपर आएगा ना, ऊपर ही आएगा। सॉरी, -2 और 5 यहाँ पे आएगा। अब y = 5 में ही इसको रिप्रेजेंट करना है, तो वही का वही रहेगा और कुछ नहीं है। सॉरी, -5 है इसलिए यहाँ पे था -2 5। ये डी पॉइंट है, -2 -5 मैंने गलत लिखा है, तो ये सही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 माइनस। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चांस देखो, 7 और 2 आ जाएगा, यस, -7 -2। फिर 3 और 10 आ जाएगा, यस। फिर 2 और 15 आ जाएगा, यस। -15 नहीं, +15। समझा? सबको समझ में आया? नुपुर को नहीं आया, दीक्षा को नहीं आया, आयुषी को नहीं आया। देखो ये आपको पॉइंट दिया है 4 और 5, मैंने प्लॉट किया पॉइंट ए 4 और 5, उसको रिफ्लेक्ट करना है x = 6 में। तो x = 6 मतलब x वाली लाइन, x को परपेंडिकुलर लाइन 6 पे ड्रॉ करनी। अब ये आपके लिए आईना है, अब ये आईने में अपना मुंह देखेगा, तो ये जितना दूर है उतना ही उसको अपना इमेज पीछे दिखाई देगा। तो ये 2 दूर है ना, 4 5 6 मतलब 4 और 5 और 6, तो 2 दूर है तो 2 पीछे दिखाई देगा, तो ये अपने आप को कहां पे देखेगा? यहाँ पे। अब ये पॉइंट कौन सा है? एक्स एक्सिस पे कौन सा है? 8, वाई एक्सिस पे कौन सा है? 5, तो ये a डैश आ जाएगा, 8 और 5। दूसरा बी पॉइंट देखो, ये वाला -3 और 2, ये वाला है। अब x = -5 मतलब ये वाली लाइन है, उसको आपको x वाली लाइन को ऐसा करना है। ये आईना है, ये इतना दूर है तो ये अपनी इमेज यहाँ पे दूर दिखाई देगी, 2 दूर है तो 2 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? x 7। ये कौन सा पॉइंट हो गया? y का 2। तो b डैश क्या आ जाएगा? 7 - 2। तीसरा देखो 3 और 6, 3 और 6 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, 3 और 6 ये वाला पॉइंट है, सी पॉइंट 3 और 6।
अब आपको क्या करना है, -2 में रिफ्लेक्ट करना है y, तो y की लाइन करो -2 के बरोबर। अब ये आईना है, इस ये अपने आप को इसमें देख रहा है, तो कितना दूर है देखो, एक तो 6 और ये 2 8, 8 दूर है तो 8 पीछे दूर दिखाई देगा, तो 2 में 8 डालेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी इमेज दिखाई देगी। तो ये 3 का तो 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 -10। और चौथा डी पॉइंट -2 -5 -2 और -5, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 मतलब ये वाली लाइन है, ये आईना है, ये d अपने आप को उसमें देख रहा है, तो कितना दूर है, 10 दूर है, 5 ये और 5 ये, तो 10 दूर है तो पीछे 10 उसको जाना पड़ेगा, तो 15 पे दिखाई देगा, और ये तो 2 पे ही रहेगा, -2 पे ही ये पॉइंट। ठीक है, ये देखो आया समझ में, समझ में आया। आयुषी, तीशा, नूपुर, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा, दोबारा समझाता हूं, रुको, मतलब क्लिक तो हुआ ना क्या है ये, तीशा यस आगे, फिर भी देखो एक बार लास्ट देखो, वापस समझा रहा हूं एक ही बार सबको जिसको सुनना है। ये पॉइंट प्लॉट करो 4 और 5, तो 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, मतलब दोनों कहां पे मिल रही है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कर दिया। उसके बाद क्या बोला, इसको किसमें रिफ्लेक्ट करना है, x इज इक्वल टू 6, तो x पे 6 लो और वो लाइन y को पैरेलल करो। अब ये आईना है और ये पॉइंट ये इसको अपने आप को देखेगा उस आईने में, तो 2 दूर है तो पीछे 2 दूर दिखाई देगा ना। मैंने कल बोला था आप आईने के सामने खड़े रह जाओ, आईने के सामने हम लोग 1 मीटर दूर है तो हमारा इमेज आईने में भी 1 मीटर पीछे दूर दिखाई देगा। तो सेम थिंग, 2 यहाँ पे दूर है तो 2 यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8, एक्स एक्सिस पे तो 8 है, ये वाला तो वही लाइन में है, तो 8 और 5 आ गए। बी देखो क्या है, तो -3 -3 2, तो -3 ये है, 2 ये है, मतलब बी यहाँ पे। x इज इक्वल टू -5, ये वाली लाइन ये आईना है और ये अपने आप को देख रहा है, तो 2 दूर है तो 2 पीछे दूर होगा, तो ये क्या आ जाएगा -7, x कहाँ है -7 और ये तो 2 ही है, तो ये सी देखो 3 और 6 कहाँ गया, सी ये रहा 3 और 6, इसको मैंने प्लॉट किया 3 और 6। अब इसको y इज इक्वल टू -2, y देखो -2 वहां पे लाइन कर दो, ये आईना है और ये वहां पे, अब ये कितना दूर है, 6 तो यहां से दूर है और 2 8 दूर है, तो 8 पीछे दूर होगा, मतलब ये आ जाएगा। और डी देखो -2 -5 ये रहा, y इज इक्वल टू 5, मतलब ये लाइन। अब देखो ऑलरेडी ये 5 है और ये 5 है, टोटल 10 दूर है ये आईने से, कौन, ये डी पॉइंट, तो पीछे 10 दिखाई देगा ना, तो मेरा तो यहाँ पे नहीं आता इसलिए। समझ में आया, अब क्लियर हुआ, यस। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम, विधि, दीक्षा, नुपुर, निशांत, जो भी हो। किसको नो बोल रहा है, विधि समझ में नहीं आया क्या, नुपुर समझ में नहीं आया क्या, या विधि समझ में आया कि नहीं, ओके चलो नेक्स्ट। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, 22 ओके 22 देखो,
ऑन अ ग्राफ प्लॉट ए और बी को प्लॉट करना है। ए दिया है 4 and 6 और बी दिया है 2 and 3। पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y इज इक्वल टू 0। ए की इमेज फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब a डैश क्या हो जाएगा 4 and -6, y में रिफ्लेक्ट करना है। a डैश हो गया, उसके बाद क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ b डैश रिफ्लेक्टेड इन, ओके पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा इसको। कितना है 4 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके पहला पॉइंट 4 and 6, 4 और 6 ये आ जाएगा यहाँ पे ए पॉइंट। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस में, तो a डैश कहाँ आ जाएगा 4 - 6, तो ये 4 - 6 ये आ गया a डैश। अब b को प्लॉट करना है, ये क्या है 4 and 6, 4 - 6, बी पॉइंट क्या है 2 and 3, 2 and 3 ये इधर आ जाएगा, 2 इधर और 3 इधर, मतलब ये वाला पॉइंट ये आ जाएगा बी। अभी इसको हमको प्लॉट करना है, रिफ्लेक्ट करना है ए डैश में, किसमें ए डैश में, मतलब ये आईना है, आईने के सामने बी खड़ा है, बी कितना दूर है 2, तो पीछे कितना दूर जाएगा 2, तो कहां पे आएगा यहाँ पे, तो ये बी डैश हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 6, क्योंकि x 6 है, y तो 3 ही रहेगा। गाइड बनेगा मुझे नहीं पता। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड ओके गिव अ ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द a b डैश, a b डैश ए डैश, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं। ओके काइट बनेगा, गुड चलो काइट बन गया। कैलकुलेट द एरिया, आपको अभी ये कौन सा फिगर बना है काइट, ये काइट बन गया। अब इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। तो डायगोनल 1 ये है, डायगोनल 2 ये है, डायगोनल 2 मतलब कितनी हो जाएगी 2 इस साइड 2 इस साइड 4, तो d1 कितना है 4, d2 कितना हो जाएगा, ये कितना है 3 से, मतलब टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 ये और 6 ये 12 इंटू 12, ये 2 से जाएगा, आंसर 24 यूनिट स्क्वायर जो भी है। आया समझ में? बी और ए को लिखा नहीं है तो क्लोज फिगर बनानी है। ज्योमेट्रिकल फिगर क्या करते हैं बना, हम लोग को ज्वाइन कर ही देना होता है, ठीक है। तो ये 22 सम खत्म, ये समझ में आया कि नहीं आया? काइट का फॉर्मूला, या तो अगर काइट है, अगर आपके पास रोम्बस दिया है, अगर रोम्बस देते हैं तो भी हाफ ऑफ d1 इंटू डी करके एरिया मिल जाता है। एरिया इज इक्वल टू d1 इंटू d2 होता है, ठीक है, काइट का और रोम्बस का तो बेस इंटू हाइट भी ले सकते हैं। तो ये दोनों डायगोनल्स मतलब बी ये ऑपोजिट, ये कितने हैं, यहाँ देखो ये 2 से लेके 6 तक है, 2 से लेके 6 मतलब कितना हो गया यूनिट 4। ये देखो यहाँ पे 6 0, ये 6 आ गए और ये 6, मतलब टोटल कितने हुए 12 ही हुए, 12। तो
24। यस फिजिक्स करेंगे। चलो फिजिक्स, लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। शायद मैं लिंक भेजू नहीं, उसके बाद मशीन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मैं नई लिंक भेजता हूं। यस मशीन, ठीक है, मैं नई लिंक भेजता हूं अभी। सर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कौन सा है, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? हाँ बोल दीप, बोलो, एक मिनट। हाँ बोल। मेटलर्जी। ओके चलो मेटलर्जी करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में, अभी तो मेटलर्जी बाकी है ना, तो मेटलर्जी करते हैं। एंड स्लोअर करने हैं, कुछ प्रॉब्लम पूछना है? हाँ बोल दीप। सर उसमें रिड्यूस हुआ है मेटलर्जी में बहुत। मतलब हम लोग पूरा कर देंगे, बहुत छोटा सा है उसमें, क्या रिड्यूस पूरा करना है तो कोई बात नहीं, तो वेल एंड गुड है। चलो ठीक है, मैं तो पूरा करवाऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो अच्छा है। चलो थैंक यू। ऑर्गेनिक हम लोग बाद में करेंगे, पहले मेटलर्जी ले लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर यूज कट हुआ है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद लेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक आप स्कूल पे पढ़ लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेटलर्जी लेते हैं, बहुत सिंपल है, अच्छा है। चलो मेटलर्जी, शुरू में तो जो इंट्रोडक्शन, अब मैं नई लिंक भेजता हूं, ठीक है। दोनों खत्म हो गए हैं, इसको मैं रोकूंगा और नई लिंक भेजता हूं, ठीक है। चलो नई लिंक भेज रहा हूं।